ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। महानुभावों, प्यारी बहनों, आप सब मध्याह्न काल के सत्र में स्वाध्याय के लिए तैयार हैं। स्वाध्याय की प्रतिष्ठापन क्रिया संपन्न हुई है और अब गोमठ सार जीव कांड का स्वाध्याय प्रारंभ किया जा रहा है। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंदवर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परोवणम वोच्छम। जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं को बतलाने के लिए आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमठ सार जीव कांड नाम के ग्रंथ की रचना की है। उसमें से 20 प्ररूपणाओं में से 12वीं प्ररूपणा चल रही है। इसका नाम है ज्ञान मार्गणा। देखो, ज्ञान सबके पास है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, एक इंद्री से लेकर के 5 इंद्री तक के जितने भी जीव हैं, सबके पास ज्ञान नाम की चीज़ है। और जहाँ ज्ञान नहीं होता वह अचेतन होता है, अजीव कहा जाता है। इसीलिए कल की क्लास में आपने जाना कि सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव, उसके उत्पन्न होने के प्रथम समय में सबसे जघन्य ज्ञान होता है। समझे ना? निच्चुघाड़म निरावरणम, जो नित्य ही उद्घाटित रहता है, निरावरण रहता है, ये सबसे जघन्य ज्ञान होता है। इससे कम ज्ञान किसी को नहीं होता है और इस ज्ञान को समाप्त भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो जीवधारी प्राणी है उसकी आत्मा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा यदि इस ज्ञान को नहीं लेंगे। समझी त्रिशला? तुमने तो जीवकांड को पढ़ा है, शास्त्री की परीक्षा दी है, तो उस ज्ञान को जानने के लिए, ज्ञान के बारे में जानने के लिए आवश्यकता है कि हम ज्ञान मार्गणा का अध्ययन करें, क्योंकि 750 गाथाओं में आचार्य देव ने उस ग्रंथ की रचना की और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने हमें केवल 177 गाथाओं का संकलन करके जीवकांड सार नाम का ये ग्रंथ जो दिया, उतना भी यदि हमने हृदयंगम कर लिया, जान लिया, तो समझो अपना तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो कल आपने जाना ज्ञान के बारे में, यानी ज्ञान सामान्य से ज्ञान है जो प्रत्येक आत्मा में होता है। सामान्य से ज्ञान के 8 भेद किए हैं। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, ये 3 मिथ्या ज्ञान है और 5 सम्यक ज्ञान है। मति, श्रुत, अवधि, मना, पर्यय और केवल ज्ञान। तीनों मिथ्या ज्ञानों के बारे में जानकारी की जो मिथ्या दृष्टियों को होते हैं, और मति और शुद्ध ज्ञान जो सम्यक ज्ञान है, उन सम्यक ज्ञानों में शुद्ध ज्ञान की बात को जाना कि पर्याय ज्ञान लब्ध पर्याप्तक जीव के होता है और सबसे छोटा ज्ञान उनके अंदर नित्युद्घाटित निरावरण ज्ञान होता है। और वर्तमान में जितने लोगों को, हम सबको जो भी ज्ञान है वह अक्षर समास नाम का ज्ञान है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान के 20 भेद किए हैं। उनमें से तीसरे और चौथे नंबर के भेद में आता है अक्षर ज्ञान, अक्षर समास ज्ञान। ये 2 ज्ञान ही आज के पंचेंद्रीय जीवों को, मनुष्यों को हैं। इसलिए अपने ज्ञान के बारे में जानकर उसे जितना बने वृद्धिंगत करना चाहिए। इनकी डिटेल्स तत्वार्थ, राजवार्तिक, सर्वार्थ सिद्धि,
और षटखंडागम आदि ग्रंथों में बहुत विस्तृत कथन है। उतना कथन तो यहाँ मैं नहीं कर रही हूँ, आपको जानने के लिए यही पर्याप्त है। आगे हम चलते हैं गाथा नंबर 104 पर। उसमें कहा है 11 अंगों के नाम और उनके पदों की संख्या। आया रे सुदड़े, आया रे सुदड़े, ठाणे समवाय नाम गे अंगे, ठाणे समवाय नाम गे अंगे, तत्तो विख्यापन्नतीयेन हस्सधम कहा, तत्तो विख्यापन्नतीयेन हस्सधम कहा। सामूहिक गाथा पढ़िएगा। हाँ। आया रे सुदड़े, ठाणे समवाय नाम गे अंगे, तत्तो विख्यापन्नतीयेन हस्सधम कहा, तो वासय अध्ययने, से अध्ययने, अंतयडेनुत्तरो ववादिदसे, अंतयडेनुत्तरो ववादिदसे, पण्णाणं वायरणे, पण्णाणं वायरणे, विवाय सुत्तेय पद संखा, विवाय सुत्तेय पद संखा। सामूहिक गाथा पढ़िए। तो वासय अध्ययने, अंतयडेनुत्तरो ववादिदसे, पण्णाणं वायरणे, विवाय सुत्तेय पद संखा। आचार्य सूत्रकृते स्थाने समवाय नाम के अंगे, ततो व्याख्या प्रज्ञप्तौ नाथस्य धर्मकथायां, तथा उपासकाध्ययने अंतकृते अनुत्तरोपपाददशे, प्रश्नानां व्याकरणे विपाक सूत्रे च पद संख्या। तो आपको इस चीज़ को जानने से पहले तत्वार्थ सूत्र के सूत्र नंबर 20 का ध्यान रखना है, जो प्रथम अध्याय का सूत्र है। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनिक द्वादश भेदम। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है तो सर्वप्रथम उसके 2 भेद होते हैं, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, और उसके अनेक भेद हैं, यानी अंग बाह्य के अनेक भेद होते हैं और अंग प्रविष्ट के 12 भेद होते हैं। जो द्वादशांग रूप ज्ञान कहा गया है वह अंग प्रविष्ट के भेद रूप जानना चाहिए। तो अंग प्रविष्ट के 11 अंग यानी 12वें अंग में 14 भेद होते हैं। तो मुख्य रूप से 11 अंग के नाम बताए जा रहे हैं। आचारांग यानी आयारे सुदृढ़े माने आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, धर्म कथांग, उपासकाध्ययनांग, अंतःकृत दशांग, अनुत्तरोपपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरणांग और विपाक सूत्रांग। इन 11 अंगों के नाम से द्वादशांग को जो जाना जाता है तो एकादशांग बृहज्जाता सारिकापि सुलोचना, इन 11 अंगों की पाठी आरिका सुलोचना गणिनी माता हुई है और उनको था। और आज अंगों का पूर्वों का ज्ञान किसी को भी नहीं है, अंग के अंश का ज्ञान हो सकता है। उसी का आश्रय लेकर हम ये मन में जान रहे हैं, भावना करते हैं कि अनुमान लगाते हैं कि ज्ञानमती माता जी को भी अंग के अंश का ज्ञान मिला, तभी उन्होंने षटखंडागम के 6841 सूत्रों पर 3200 प्रश्नों की सिद्धांत चिंतामणि नाम की टीका, संस्कृत टीका लिखी है, जिसमें आचार्य पुष्पदंत और भूतबली के सूत्रों का पूरा मर्म उन्होंने टीका के अंदर अनेक ग्रंथों का आधार लेकर के किया है। ये वर्तमान की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब 8वीं शताब्दी के अंदर श्री वीर सेनाचार्य ने धवला नाम की टीका लिखी पुष्पदंत भूतबली के सूत्रों पर, वह धवला टीका वर्तमान में है लेकिन कठिन है। और ये सिद्धांत चिंतामणि टीका आज 1200 साल के बाद किसी ने यदि लिखने की हिम्मत की है, साहस किया है, तो ज्ञानमती माता जी ने
इसलिए इन्हें सिद्धांत चक्रेश्वरी के नाम से भी हम सब जानते हैं। अभी पूज्य ज्ञानमती माता जी का जो आरिका दीक्षा दिवस आ रहा है, वैशाख कृष्णा द्वितीया 25 अप्रैल को, उसी दिन इन्होंने सन 2007 में उस टीका को 11.5 वर्षों में लिख करके परिपूर्ण किया हस्तिनापुर के अतिशयकारी कमल मंदिर में भगवान महावीर के समक्ष। तो 11 अंग की बात, जो नाम कहे गए, उन नामों के कथन में ये विशेष बात हमने आपको बताई है। अब इसमें कहा कि विवाह सुत्तेय पद संख्या, विपाक सूत्र तक जो 11 अंग के नाम बताए हैं, इनके पदों की संख्या क्रम से, और आगे जो गोमट सार का पूरा बड़ा ग्रंथ है उसके अंदर डिटेल में दिया है, लेकिन 11 अंगों के पदों की संख्या का जोड़ यहाँ जो दिया गया 4,15,02,000 उन 11 अंगों के पदों का जोड़ होता है। तो इन पदों, इतने इतने बड़े पद हैं, इसीलिए कहा गया कि अंग और पूर्व ना तो आज उपलब्ध हैं और ना द्वादशांग को कोई लिपिबद्ध कर सकता है। ये तो केवल गणधर के अंदर शक्ति रहती है कि वे भगवान की दिव्य ध्वनि को 11 अंग 14 पूर्व रूप जानते हैं, बल्कि जितना जानते हैं उतना वे कह नहीं सकते, और जितना वे कह देते हैं उतना हमारे आचार्यों ने लिखा नहीं है। जितना लिखा गया है उतना उपलब्ध नहीं है, और जितना उपलब्ध है उनमें से सरसों के बराबर ज्ञान आज हमको और आपको है। इसलिए ज्ञान को हमेशा वृद्धिंगत करने की कोशिश करें, ज्ञान का अभिमान करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ज्ञानी जीव हमेशा विनम्र रहता है, वरना क्या है, किसी का नाम तो विनयी हो जाता है, विनय, लेकिन वे अविनय के प्रतीक बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान का या अपने किसी भी चीज़ का घमंड हो जाता है, अभिमान हो जाता है, तो ज्ञान भी उनका निरर्थक हो जाता है। यदि सच्चा ज्ञान है तो सच्चा ज्ञानी जो हमेशा विनम्र रहेगा। एक छोटा सा बच्चा भी कोई आता है ज्ञानमती माता के पास, तो मैं देखती हूँ बाल विकास लेकर के उसे पढ़ाने लगती हैं। जब हमारी गृहस्थ अवस्था की छोटी बहन त्रिशला आई, कितने साल की थी तुम? 11 साल की, 10 साल की, और तब माता जी से कहा हम तो आपके मुख से ही पढ़ेंगे। तो माता जी बोली कि हम तो जो मुनियों को, आरिकाओं को, सबको पढ़ाते हैं उसी में तुम बैठ जाओ। इसलिए तब उसमें बैठ करके गोमट सार, जीवकांड वगैरह ही, कर्मकांड पढ़ा। मैंने भी स्वयं आकर के सन 1969 में पूज्य माता जी के मुख से गोमट सार जीवकांड की जो 34 गाथाएं याद की। आज वो मेरे भी वैराग्य और ज्ञान की नींव बन गए। तो भव्यात्माओं, इस गोमट सार के अंदर मैंने आपको आज 2 गाथाओं के माध्यम से 104 और 105 नंबर की गाथाओं के माध्यम से 11 अंगों के नाम बताए, और 11 अंगों के पदों का जोड़ ये जरूर याद रखना कि 4,15,02,000 इनका जोड़ है, और इसका विस्तृत संख्या अलग अलग सब अंगों की जाननी है, तो उसको जो है आपको आगे के लिए पढ़ना पड़ेगा। सार रूप में जानना है कि जो अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट हैं, अंग प्रविष्ट के 12 भेद होते हैं, अंग बाह्य के अनेक भेद होते हैं। तो तत्वार्थ राजवार्तिक के अंदर कहा है कि गणधर देव के शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा अल्पायु, बुद्धि, बल वाले प्राणियों के अनुग्रह के लिए अंगों के आधार से रचे गए संक्षिप्त ग्रंथ जो हैं अंग बाह्य हैं। समझ गए? अंगों की 11 अंगों के आधार से, यानी अंग प्रविष्ट कोई आधार बना करके जो संक्षिप्त ग्रंथ रचे गए वे अंग बाह्य हैं। कालिक, उत्कालिक आदि के भेद से अंग बाह्य के अनेक भेद होते हैं। तो स्वाध्याय काल में, यानी कि 3 समय की सामायिक, 2 समय के प्रतिक्रमण, इनकी समय को छोड़कर जो काल में, सुकाल में स्वाध्याय किया जाता है, उनके पठन पाठन का जो नियम है उसको कालिक कहते हैं, और जिनके पठन पाठन का कोई नियत समय नहीं होता वे उत्कालिक कहे जाते हैं। उत्तराध्ययन अधिक
अंग बाह्य ग्रंथ हैं। तो जैसे पुराण आदि ग्रंथ कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सिद्धांत ग्रंथ जो हैं, षटखंडागम, सूत्र ग्रंथ आदि, विशिष्ट ग्रंथ, धवल, जय धवल, महाधवल आदि, इन ग्रंथों को काल में ही यानी समय से ही पढ़ने का निर्देश दिया गया है। तो हमने अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य के बारे में जाना, और ये श्रद्धा करना है कि वर्तमान में जो 4 अनुयोगों में निबद्ध जिनवाणी है, तो ये अंग बाह्य के ही अंश हैं, क्योंकि कहा कि अंगों के आधार से ही जो संक्षिप्त रुचि शिष्यों के लिए ग्रंथ रचे जाते हैं, वे अंग बाह्य ग्रंथ हैं। आज के ग्रंथों का स्वाध्याय कीजिए, कम से कम 4 अनुयोगों के ग्रंथों का स्वाध्याय एक बार 2-2, 4-4 ग्रंथ एक अनुयोग के जरूर पढ़ना चाहिए। प्रथमानुयोग ग्रंथ भी वे निरर्थक नहीं होते हैं, बल्कि प्रथमानुयोग ग्रंथों का स्वाध्याय हमारे ज्ञान की नींव का बेस होता है। ज्ञान का बेस है, ज्ञान की नींव है, और नींव जिसकी पक्की होती है उसका वैराग्य कभी भी डिग नहीं सकता। आप देखो, कोई कितना ही ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन अंत समय में, संलेखना के समय में समाधि मरण पढ़ा जाता है। तो समाधि मरण में क्या पढ़ते हैं? सब प्रथमानुयोग के ही महापुरुषों का बार बार कथन आता है। देखो, गज मुनि के सिर ऊपर वज्र अग्नि जलवाई, तो वज्र कुमार मुनि का ध्यान जाता है कि देखो उन्होंने अग्नि का उपसर्ग सहन किया। 700 मुनियों के ऊपर सीता जी का, और न जाने कितने महापुरुषों के नाम स्मरण कराए जाते हैं। तो क्या है? प्रथमानुयोगी तो है। यानी अंत में प्रथमानुयोगी अपने काम आता है, क्योंकि किसी की सहन शक्ति देख करके अपने अंदर भी सहन करने की सहिष्णुता की शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए कोई भी अनुयोग व्यर्थ नहीं है, बल्कि प्रथमानुयोग तो इतना अधिक सारभूत बताती हैं पूज्य माता जी। सुबह से मैं देखती हूँ 10-11 ग्रंथों का स्वाध्याय करती हैं, और जब रात में सोने लगती हैं तो प्रथमानुयोग सुनती हैं, और प्रथमानुयोग सुनते सुनते ही उनका शयन प्रारंभ होता है, विश्राम, और फिर रात में बताती हैं कि हमने अच्छे अच्छे सपने देखे। तो महानुभाव, आप सभी स्वाध्याय करना, इस ज्ञान की बात को सुनकर अच्छा स्वाध्याय करना। एक बार जीवन के अंदर पद्म पुराण और एक बार आदि पुराण, महापुराण जिसे कहते हैं, उसका स्वाध्याय जरूर जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको ले चलती हूँ तीर्थ वंदना के क्रम में। तीर्थ वंदना का क्रम हमारा चल रहा है। कितनी जन्म भूमियाँ हो चुकी? 8 जन्म भूमियाँ आपने दर्शन कर लिया। आज 9वीं जन्म भूमि है चंपापुर, जो भगवान वासुपूज्य के 5 कल्याणक से पवित्र। ऐसे चंपापुर के दर्शन करने चलिए। बिहार प्रांत के अंदर ये चंपापुर एकमात्र ऐसा तीर्थ है जहाँ एक ही तीर्थंकर भगवान के 5 कल्याणक हुए हैं, और सिद्ध क्षेत्र और जन्म कल्याणक की श्रेणी में, दोनों में ये गिनती में आता है। चंपापुर का दर्शन, एक सुंदर हवा महल के गेट के समान महल के तरह से बने हुए द्वार से प्रवेश करके और चंपापुर तीर्थ के अंदर प्रवेश किया जाता है। पुनः वहाँ के दर्शन प्रारंभ होते हैं। आप बहुत ही रुचिपूर्वक भक्ति के साथ घर बैठे इन दर्शनों को प्राप्त कर रहे हैं, अपना विशेष सौभाग्य मानते हुए। इसमें भगवान वासुपूज्य ने जहाँ जन्म लिया, चंपापुर नगरी, वहीं पास में मंदारगिरी क्षेत्र भी है, उसका भी दर्शन आपको कराया जाएगा। वहाँ 2 स्थान माने जाते हैं, एक 20पंथी मंदिर और एक 13पंथी मंदिर। और अभी कुछ वर्षों पूर्व ही पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से वहाँ रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के द्वारा श्री विनोद जी सेठी जी ने अपनी धर्मपत्नी सोना देवी सेठी के नाम पर उनकी स्मृति में भगवान वासुपूज्य की विशाल 31 फुट की प्रतिमा विराजमान की है। दर्शन कीजिए। पूरा इसमें है। स्वाधीन सिद्ध प्रवर कैवल्य ज्ञानधारी, ओ पूर्ण ज्ञानमय तुम निज तृप्त स्वभावी हो।
निज रूप दिखाने को दर्पण समभावी हो। आदर्श मेरे शाश्वत सुख की खान आदर्श मेरे हो। चिन्मय चिद्रूपी हो, ओ शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध आनंद स्वरूप। जलवास पूज्य भगवान की जय। चंपापुरी सिद्ध क्षेत्र की जय। कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं आपको। भगवान वासुपूज्य के चरण रस से पावन प्राचीन तीर्थ के दर्शन और उसके साथ साथ आपने सुंदर अभिषेक भी देखा। वहाँ अभिषेक करने वाले सौभाग्यशाली पुजारियों को, आप भक्तों को देख रहे हैं। इस प्रकार से भगवान वासुपूज्य के चरणों में नमन करते हुए अर्घ्य चढ़ाइएगा। ओम ह्रीम गर्भ जन्म तप केवल ज्ञान मोक्ष कल्याणक पवित्र शिव वासुपूज्य जिनेन्द्रस्य पंच कल्याणक पवित्र चंपापुरी सिद्ध क्षेत्राय तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। और उन 31 फुट के भगवान वासुपूज्य के पास भी ले चलें, उनके चरणों में भी अर्घ्य चढ़ाइए। इस प्रतिमा को विराजमान करने वाले महान पुण्यशाली विनोद जी सेठी परिवार को, दिवस सेठी सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अब मंदारगिरी चलते हैं, जो भगवान वासुपूज्य के तप ज्ञान और मोक्ष कल्याणक से पवित्र पहाड़ी मानी जाती है मंदारगिरी। उस मंदारगिरी में भी भगवंतों के जिनालय हैं और जगह जगह उनके कल्याणकों को इंडिकेट किया है। कहीं तप कल्याणक लिखा है, कहीं केवल ज्ञान कल्याणक, कहीं निर्वाण कल्याणक लिखा हुआ है। ऐसे मंदारगिरी सिद्ध क्षेत्र के लिए भी अर्घ्य समर्पित करेंगे। ओम ह्रीं भगवान वासुपूज्य दीक्षा केवल ज्ञान एवं मोक्ष कल्याणक पवित्र। ये स्टिल हो गया है क्या? मोक्ष कल्याणक पवित्र मंदारगिरी सिद्ध क्षेत्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वा। मंदारगिरी कोई अलग नहीं बल्कि चंपापुरी का एक भाग माना जाता है। और उस मंदारगिरी सिद्ध क्षेत्र पर पहाड़ी पर चढ़ करके ज़्यादा थकान नहीं महसूस करते हैं भक्तगण, क्योंकि छोटी सी पहाड़ी है, दर्शन करके आनंद की अनुभूति होती है। इस प्रकार से आपने पूरे मंदारगिरी और चंपापुर को मिला करके भगवान वासुपूज्य के पांचों कल्याणक से पवित्र उस नगरी के दर्शन किए हैं। जलो चंपापुरी सिद्ध क्षेत्र की जय। और अब इस प्रकार से हम आगे चलते हैं। आचार्य श्री शांति सागर महाराज, वीर सागर और नेमी सागर, इन तीनों गुरुओं के चरणों में अर्घ्य चढ़ाते हुए साक्षात विराजमान पूज्य गण्य ज्ञानमती माता की पूजन के लिए प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है। वीर सिंधु अरुण नेमी सिंधु आचार्य के पद में वंदन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिवपति साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामती हम अर्घ्य कथाल चढ़ाते हैं।
ओम द्रेभ्यो अनर्घपद प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। जलो पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पूजन करो जी श्री गणिनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। श्री गणिनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है, जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है, उनके श्री चरणों में आह्वान नई स्थापन करते हैं। सन्निधि करण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। स्थापना करेंगे। ओम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतर समोषटावाननम अत्र तिष्ठ षट स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव षट सन्निधि करणम स्थापनम। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। मुझे ज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है, तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञान अमृत जल पीने हेतु तव